अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं गुलाम रसूल और आप देख रहे हैं इंजीनियर गुलाम रसूल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इस एलसीडी को यहां पर रिपेयर करेंगे। तो हमारे पास ये एक एलसीडी है। दोस्तों रात को अचानक से हमारे घरों में जो वापडा से 220 का एसी वोल्टेज आता है वो अचानक से बढ़ गया और इस एलसीडी में धमाका हुआ और काफ़ी धुआं भी इसके अंदर से निकला था। तो आज हम इस एलसीडी को देखेंगे कि इसके अंदर क्या फ़ॉल्ट आया है। तो उस फॉल्ट को हम यहाँ पर ठीक करके इस एलसीडी को यहाँ पर रिपेयर करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर चेक करवा देता हूँ कि इस एलसीडी में क्या फ़ॉल्ट आ रहा है। तो मैं यहाँ पर इसके स्विच को सीरीज़ बोर्ड में लगाता हूँ। दोस्तों अगर टीवी में कोई मसला हो गया हो तो आप लोगों ने उसको डायरेक्ट 220 वोल्ट में नहीं लगाना, वरना दोबारा धमाका भी हो सकता है। तो आपने उसे सीरीज़ बोर्ड में ही लगाकर चेक करना होता है। तो सीरीज़ बोर्ड बनाने की वीडियो मेरे चैनल पर पड़ी है, तो उसे देखकर आप लोग अपने घर में ही अपना एक सीरीज़ बोर्ड बना सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पर इसके स्विच को सीरीज़ बोर्ड में लगा लेता हूँ। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं इसके IR सेंसर की ये रेड लाइट यहाँ पर ऑन हो गई है। तो अब मैं इसको यहाँ पर रिमोट से ऑन करके आप लोगों को दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या फ़ॉल्ट आ रहा है। तो आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं इसकी ब्लू लाइट यहाँ पर ऑन होते ही ऑफ हो गई और सीरीज़ का लैंप भी ऑन हुआ था। दोस्तों ये LCD यहाँ पर ऑन नहीं हो रही है। तो अब हम इसको यहाँ पर खोलकर चेक करते हैं कि इसके अंदर क्या फ़ॉल्ट आया हुआ है। वैसे दोस्तों ज़रूर इसकी 12 वोल्ट की सप्लाई में ही कोई मसला आया होगा, क्योंकि अचानक से रात को करंट बढ़ जाने की वजह से इसकी सप्लाई ही ख़राब हो गई होगी। तो मैं यहाँ पर इसको खोलकर चेक कर लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर इसको खोल लिया है। तो अब मैं यहाँ पर इसके इस पैनल को भी बाहर निकाल लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर इसके पैनल को बाहर निकाल लिया है। तो अब हम यहाँ पर इसके सर्किट को चेक करते हैं कि इसके अंदर क्या फ़ॉल्ट आया हुआ है। तो दोस्तों इसका यहाँ पर ये यूनिवर्सल कार्ड और ये लैंप कार्ड है जो कि हमारे पैनल की बैक लाइट्स को ऑन ऑफ करता है। तो ये तो यहाँ पर सही लग रहे हैं। तो मैं यहाँ पर इसकी सप्लाई को ही बाहर निकाल कर पहले चेक करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इसके अंदर ही फ़ॉल्ट आया हुआ है, क्योंकि हमारा कार्ड तो वैसे भी ऑन हो रहा था और इसकी रेड लाइट ऑन हो रही थी। तो इसकी सप्लाई को ही हम यहाँ पर पहले चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों सप्लाई को मैंने यहाँ पर इसकी बाहर निकाल लिया है। तो अब मैं मल्टीमीटर से इसके इनपुट और आउटपुट के करंट को चेक कर लेता हूँ। तो अब मैं यहाँ पर इस मल्टीमीटर को 750 AC वोल्टेज पर सिलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ पर इसके इनपुट करंट को चेक कर लेता हूँ। तो आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं इसका इनपुट करंट तो यहाँ पर सही आ रहा है, तकरीबन 220 वोल्ट। तो अब मैं यहाँ पर इस मल्टीमीटर को 20 DC वोल्टेज पर सिलेक्ट करके इसके आउटपुट के 12 वोल्ट को भी मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर भी हमारे 12 वोल्ट पूरे आ रहे हैं। तो फिर भी ये टीवी रिमोट से ऑन होने पर खुद ब खुद ही ऑफ हो रहा है। तो अब मैं यहाँ पर इसको दोबारा से चेक कर लेता हूँ कि ब्लू लाइट हमारी यहाँ पर स्टेबल रहती है या नहीं। तो अब मैं यहाँ पर इसको दोबारा से ऑन करता हूँ। तो दोस्तों ये ब्लू लाइट अब यहाँ पर ऑन हो गई है और दोस्तों अब ये लाइट यहाँ पर ऑफ नहीं हो रही। तो ये लाइट अब यहाँ पर स्टेबल हो गई है। तो मैं यहाँ पर दोबारा से इसके पैनल को लगाकर इसको मैं दोबारा से चेक कर लेता हूँ। तो आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं पैनल हमारा यहाँ पर ऑन नहीं हो रहा, यानी कि पैनल के बगैर तो ब्लू लाइट यहाँ पर स्टेबल हो रही है और पैनल लगाने से ये लाइट यहाँ पर खुद ब खुद बंद हो रही है। तो दोस्तों अब मैं यहाँ पर इस सप्लाई को ही मैं यहाँ पर दोबारा से चेक करता हूँ, क्योंकि इसके अंदर ही मसला आ रहा है कि ये पैनल को करंट नहीं दे पा रहा, जिसकी वजह से पैनल हमारा यहाँ पर ऑन नहीं हो रहा। तो मैं यहाँ पर फिज़िकली इसको अच्छी तरह से चेक कर लेता हूँ कि इसका कोई कंपोनेंट यहाँ पर जला हुआ तो नहीं है, जिसकी वजह से हमारे वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं। तो आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं इसका ये कैपेसिटर यहाँ पर फूला हुआ है, यानी कि दोस्तों ये कैपेसिटर यहाँ पर ख़राब हो गया है। इसकी वजह से ही दोस्तों हमारे जो वोल्टेज हैं वो यहाँ पर ड्रॉप हो रहे थे और पैनल हमारा ऑन नहीं हो रहा था।
तो मैं यहाँ पर इस कैपेसिटर को बाहर निकाल कर आप लोगों को दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पर जल्दी से इस कैपेसिटर को यहाँ से बाहर निकाल लेता हूँ। जी तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये कैपेसिटर यहाँ से फट गया है और लीक हो गया है। इसकी वजह से ही हमारा पैनल यहाँ पर ऑन नहीं हो रहा था। दोस्तों रात को वोल्टेज ज़्यादा होने की वजह से यही कैपेसिटर फटा था। तो दोस्तों ये कैपेसिटर क्योंकि 250 वोल्ट का है और हमारे घरों में जो सप्लाई आती है वो 220 वोल्टेज आती है, तो ज़्यादा वोल्टेज होने की वजह से करंट की कैपेसिटी ये कैपेसिटर कंट्रोल नहीं कर पाया। तो अब मैं मार्केट से एक नया कैपेसिटर लेकर आता हूँ, तो फिर हम इसके अंदर एक नया कैपेसिटर यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे। तो दोस्तों मैं मार्केट से यहाँ पर एक नया कैपेसिटर लेकर आया हूँ 400 वोल्ट का। तो मैं यहाँ पर इस 250 वोल्ट के कैपेसिटर की जगह मैं यहाँ पर ये 400 वोल्ट वाला कैपेसिटर लगा रहा हूँ, ताकि दोस्तों वोल्टेज ज़्यादा होने पर भी हमारी ये सप्लाई में कोई ख़राबी ना हो। तो ये कैपेसिटर यहाँ पर वोल्टेज को संभाल लेगा। तो मैं यहाँ पर इस कैपेसिटर को जल्दी से मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। और दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर कैपेसिटर की पॉजिटिव और नेगेटिव साइड का ख्याल रखना होता है। तो जल्दी से मैं यहाँ पर इसको सोल्डर कर देता हूँ। तो दोस्तों कैपेसिटर को मैंने यहाँ पर इसके अंदर लगा दिया है। तो अब मैं मल्टीमीटर से इसको टेस्ट कर लेता हूँ। तो मल्टीमीटर को मैंने यहाँ पर बजर मोड पर सिलेक्ट किया हुआ है। तो आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं, रीडिंग हमें यहाँ पर मिल रही है, यानी कि कैपेसिटर हमारा यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों अब मैं यहाँ पर इसको बिजली में लगाकर इसके आउटपुट के 12 वोल्टेज को भी मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ। तो आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं 12 वोल्ट हमारे यहाँ पर सही आ रहे हैं। तो अब मैं यहाँ पर इसके पैनल को लगाकर इसको टेस्ट करता हूँ कि पैनल हमारा यहाँ पर ऑन होता है या नहीं, क्योंकि दोस्तों पैनल में ही हमारा मसला आ रहा था कि पैनल हमारा यहाँ पर ऑन नहीं हो रहा था। तो दोस्तों फ़िलहाल पैनल को मैंने यहाँ पर इसके अंदर लगा दिया है। तो अब मैं यहाँ पर इसके स्विच को सीरीज़ बोर्ड में लगाता हूँ। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं रेड लाइट तो हमारी यहाँ पर ऑन हो गई है। तो अब मैं यहाँ पर रिमोट से इसको ऑन करता हूँ। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं इसका पैनल अब यहाँ पर ऑन हो गया है। तो दोस्तों बस इस सप्लाई का यहाँ पर कैपेसिटर ही ख़राब था, तो कैपेसिटर को हमने यहाँ पर चेंज किया। तो अब ये एलसीडी हमारे यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो चुकी है। तो अब मैं यहाँ पर जल्दी से इस एलसीडी को दोबारा से फिट कर देता हूँ। तो फिर हम इसको यहाँ पर दोबारा से फाइनल टेस्ट करेंगे। तो जल्दी से मैं इसको यहाँ पर दोबारा से बंद कर देता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर इस एलसीडी को मुकम्मल फिट कर दिया है। तो अब मैं यहाँ पर इसके स्विच को बिजली में लगा लेता हूँ। तो मैं यहाँ से रिमोट से इसको ऑन कर लेता हूँ। तो आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं हमारी एलसीडी अब यहाँ पर मुकम्मल ठीक हो चुकी है। तो दोस्तों अब मैं यहाँ पर इसके अंदर केबल को भी चलाकर आप लोगों को चेक करवा देता हूँ। तो दोस्तों एलसीडी को मैंने यहाँ पर केबल लगाकर यहाँ पर फिट कर दिया है। तो अब मैं यहाँ पर इसको ऑन करता हूँ। तो आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं केबल भी हमारे यहाँ पर चल गई है। तो मैं यहाँ से इसकी लाइट को थोड़ा सा तेज़ कर देता हूँ। तो दोस्तों ये टीवी हमारा यहाँ पर परफेक्ट ठीक हो चुका है। दोस्तों बस इसका कैपेसिटर ही ख़राब था और नया कैपेसिटर मुझे मार्केट से 10 रुपये का मिला है। तो दोस्तों 10 रुपये में हमारा ये टीवी यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो चुका है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने ख़राब टीवी या एलसीडी को आप ठीक कर सकते हैं, अगर सेम मेरे टीवी जैसा मसला आपके टीवी में आ रहा है। तो दोस्तों मैं ऐसे ही वीडियोस आप लोगों के लिए बनाता हूं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। दीजिए मुझे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।